Dark and it is in the yard. Given a bit of air, ball that middle over 83. He's cleared his front foot to be able to get that free. आज आपको हार्दिक पांड्या में झलक दिखी। अभी पिछली ओडीआई में 9 लोग छक्का देखा, यहां भी 9 लोग छक्का देखने को मिल गया। लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करें यार, आज ओल्ड मोजो जो कहते हैं ना, वो हार्दिक पांड्या का डिस्प्ले पे था। भाई साहब नो लुक हार्दिक पांड्या है यार। और 2 छक्के से ये नहीं बैटिंग कर रहा, ये नहीं बैटिंग कर रहा। इसके लिए तो बड़ी बड़ी बातें, कैप्टन हैज टू बी ऑन द पिच रादर देन ऑफ द पिच। कैप्टनसी में बनाया नहीं आपने कैप्टन, जबकि इसी का हक था, हार्दिक पांड्या का हक था ना कैप्टन बनने का। आते ही उसने 2 छक्के मार दिए केशव महाराज को। बाकी ऑनडी पॉन्डी बैटिंग करके जा रहे, 4-4 आउट हो गए। अगर मैं ये कहूं कि हार्दिक पांड्या इस टाइम वाइट बॉल में दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर और फिनिशर है, कुछ गलत नहीं होगा। और वो क्या शॉट था यार, जो नो लुक शॉट खेला हार्दिक पांड्या ने। मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले बहुत सारे अजीबो गरीब शॉट्स देखे, लेकिन ऐसा शॉट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। हार्दिक पांड्या तौबा तौबा, बड़ी खतरनाक हिटिंग की उसने और बड़ी तबाहकुन हिटिंग की उसने। कमाल खेला है। मैंने इतनी रूथलेस हिटिंग बहुत कम देखी है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आज वंस ऑल ओवर अगेन दिखाया है कि बड़े जोर से शॉटें मारता है और सारी स्किल उसके पास मौजूद है। जिस तरह से छक्के मारता है, पावर हाउस है ये भाई जो है। मतलब इसे बॉल भी क्विक दिखता है, फास्ट हैंड, 4 आर्म्स की पूरी ताकत। समटाइम्स आई फेल्ट के बॉल फाड़ देगा। फैबुलस हिटिंग बाय पांड्या, और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग किया भाई इस बंदे ने, एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। और आप कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की हिटिंग और साथ में बॉलिंग और फील्डिंग कोई और फास्ट बॉलर इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा। तो लोग शॉट मारते कौन मारते हैं, और फिर चुपचाप सामने बॉलर को देख रहा है। ये भी नहीं कि नीचे देख रहा है, साइड में देख रहा है, ये देख रहा है, ना। और ये पहली बार देखा है मैंने ऐसा शॉट। मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल शॉट है, और ऐसा शॉट आपको क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता है नॉर्मली। अगर मारते भी हैं तो भाई वो देख देख के मारते हैं। हार्दिक बड़े खड़े खड़े ऐसे मार रहे हैं। अबे भाई मैंने बोला क्या खाता क्या यार ये हार्दिक पांड्या। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, गार्गिनस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट ली नहीं है। और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है, जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो। सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पांड्या तो बहुत अच्छा है। पांड्या को आप प्योर बैट्समैन भी गिन सकते हैं, जिस तरह वो फैक्टर है वो उनका टॉप प्लेयर है। मैं समझता हूँ वो मैच की काफी चेंज ले आता है, क्योंकि वो जो जिसको कहते हैं ना प्रॉपर प्लेयर है, वो उसकी बैटिंग जो वो करता है वो नजर आ रहा होता है कि वो अपनी मर्जी से खेल रहा है। जब चाहता है वो तेज खेल लेता है, जब चाहता है वो स्ट्राइक रोटेट कर लेता है। वो उनका मेरा टॉप प्लेयर है वो इस टाइम। हार्दिक पांड्या बैटिंग में तो भाई, बॉलिंग में तो भाई नई बॉल भी कर लेता है, भाई पुरानी बॉल में लास्ट ओवर करके इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल भी जितवा देता है। भाई बैटिंग में आके 9 लुक छक्के भी मार देता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हार्दिक पांड्या, भाई लड़का कमाल है लिटरली। इस टाइम से मैं अगर बात करूं ना बेस्ट ऑलराउंडर्स की, जिसमें बैटिंग बॉलिंग आपको इक्वली मिलेगी, उसमें हार्दिक पांड्या का नाम आता है लिटरली। हार्दिक पांड्या इस टाइम पूरी दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है मेरी नजर में। ठीक है, मैं उसको बेस्ट ऑलराउंडर मानता हूँ पूरी दुनिया में। ठीक है, वो बॉलिंग में भी बेस्ट देता है अपना, और वो अपना बैटिंग में बेस्ट, फील्डिंग में भी। बैटिंग ऑर्डर भी काफी वियर्ड था। शुभमन गिल के ऊपर जो बाहर की डिबेट है उसका प्रेशर नजर आ रहा है। क्या अभिषेक शर्मा को ग्रैब करने का एक प्लान बना लिया है टीमों ने? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा कि किस तरह अभिषेक शर्मा के खिलाफ एक स्पेसिफिक प्लान था कि इसको पावर हिटिंग नहीं करने देनी है,
और दूसरे एंड पे प्रेशर आएगा। लेकिन शायद अब फैंस भी, आप लोग भी, गौतम गंभीर भी, सूर्या भी, मैनेजमेंट भी ये सवाल जरूर करेगी अपने आप से कि हार्दिक पांड्या को ऊपर भेज दिया जाता। हार्दिक पांड्या जो अक्षर के नीचे आए और अक्षर ने काफी टाइम जाया कर दिया, अगर हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजा जाता तो शायद कंप्लेक्शन ऑफ द इनिंग्स इंटायरली डिफरेंट हो सकता था। हालांकि लग नहीं रहा था इंडिया 175 को टच करेगा, क्योंकि पावर प्ले अनरेयरली इंडिया का ऐसा होता नहीं है कि घर के ऊपर 6 ओवर में 40 रन, 2 विकेटें, 10 ओवर में 71, फिर 15वें ओवर भी तक भी अगर आप देखो तो 121 ही थे। बल्कि 18वें ओवर में मैं ये सोच रहा था कि 145 हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 रन, लेकिन यहां तकरीबन 25 से ज्यादा या थोड़े से ज्यादा रन्स आ गए, 30 रन आ गए, और वो इंपॉर्टेंट रन्स हैं। इसलिए रन्स हैं क्योंकि बीच में ना बड़ी स्लगिश क्रिकेट खेली तिलक वर्मा ने, अक्षर पटेल ने। सूर्या कुमार यादव इज गोइंग नोवेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट एटलीस्ट। आईपीएल में बड़ा भयानक रिकॉर्ड है, लेकिन हार्दिक पांड्या बॉस, मैं यही चीज को सबसे ज्यादा एडवोकेसी करता हूं, मैं इसी चीज की सबसे ज्यादा बात करता हूं और इस चीज पे बिलीव करता हूं कि अगर इंडिविजुअल के अंदर दम है ना, सो कंडीशन कैसी हो कैसी ना हो, ओपोनेंट अच्छा हो बुरा हो, आपकी सिचुएशन कैसी हो, अच्छी हो बुरी हो, वो मैटर नहीं करता जब आपका प्रोसेस डिफरेंट हो। हार्दिक पांड्या गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, कमबैक आफ्टर कमबैक, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने करियर में इतना इंजरी प्रोन रहा है कि कमबैक आफ्टर कमबैक ही हमने इस बंदे का देखा है। लेकिन क्या आज आपको ऐसा लगा ये बंदा इंजरी से वापस आ रहा है? ये बंदा एशिया कप से फाइनल से रह गया तो, और उसके बाद एक अच्छा वक्त गुजारा इंजरी के अंदर, रिकवरी की, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेल रहा था 3 दिन पहले, एंड ही मेड अ कमबैक नाउ, एंड जस्ट लुक एट हिम। उस बंदे का प्रोसेस हार्दिक पांड्या एक 20 मोड में डिलीवर करता है अपने आप को। उस बंदी की जो एडेप्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा रिफाइंड है कि आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो अभी मॉडस ऑपरेंडी दिख रहा था ना, कि पूरी टीम एक तरफ, इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, वो आज आपको हार्दिक पांड्या में झलक दिखी। अभी पिछली ओडीआई में 9 लुक छक्का देखा, यहां भी 9 लुक छक्का देखने को मिल गया। लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करें यार, आज ओल्ड मोजो जो कहते हैं ना, वो हार्दिक पांड्या। फैबुलस हिटिंग बाय पांड्या, और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग किया भाई इस बंदे ने, एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। और आप कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की हिटिंग और साथ में बॉलिंग और फील्डिंग कोई और फास्ट बॉलर इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा। और तीनों डिपार्टमेंट में अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस। वाइट बॉल में एक स्टेज थी कि बेन स्टोक्स, वो खास करके रेड बॉल क्रिकेट, पांड्या खेलता नहीं रेड बॉल क्रिकेट, तो वाइट बॉल में एट द मोमेंट द वे ही इज प्लेइंग बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए। और शायद कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाए तो उसमें भी आराम सुकून से, बगैर कोई बहुत ज्यादा सोचे समझे, आप डाल सकते हैं जनाब हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड 11, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11, हार्दिक पांड्या वुड बी देयर इन वर्ल्ड 11। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का एक क्रिकेटर है। और आज जैसे ही इनिंग्स का आगाज हुआ, आती मतलब एक छक्का, फिर दूसरा छक्का, और अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी। तो इसकी फैबुलस हिटिंग की वजह से 175 पे पहुंचा है इंडिया। वरना देखिए बाकियों की इनिंग्स जरा बीच में स्ट्रगल करती थी। पिच शुरू में तो समझ नहीं आ रही थी,
कोई बॉल रुक के आ रहा था, बल्ले पे क्लीन तरह से ना बॉल आ नहीं रहा था। लेकिन बाकी जितने भी खेल के गए हैं, जिन्होंने 20 किया, 25 किया, 16, 18 व्हाटएवर, लेकिन अगर किसी एक बंदे की क्लीन हिटिंग, वो ऐसे ही लग रहा था, वो कम्युनिटी वाला भी यही कह रहा था कि लगता है कि भाई ये कि तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, किसी और ही मिजाज में खेल रहा है। तो इतनी क्लीन हिटिंग करके गया पांड्या, और आखिरी 2 ओवरों में 6 रन आ गए हैं। 1 ओवर में सेकंड लास्ट में सिपामला साहब का सैंपल बनाया, हालांकि 3 ओवरों में उसने 20 रन दिए थे। जो चौथा ओवर था उसमें 18 रन और पांड्या के सामने आ गया, फिर एक जतेश भी छक्का लगा गया, और आखिरी ओवर में भी चलो 12 रन आए, ठीक है, अच्छा है। तो 100